सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ 15 नीलकंठ। नीलकंठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। यह पाठ नीलकंठ के विषय में है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा पाले गए एक मोर का नाम है। पाठ को पढ़ने से पहले महादेवी वर्मा जी के जीवन से परिचित होते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी के सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयागराज में हुआ। इनको प्राप्त पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। आइए महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कुछ रचनाओं को जान लेते हैं। इनके द्वारा रचित कविताएं हैं नीरजा, सांध्य गीत, यामा। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है: गिल्लू, बिंदा, रामा, घीसा। इनके द्वारा रचित रेखाचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं नीलकंठ, वह भी रेखाचित्र के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। महादेवी वर्मा पक्षी प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, अतः वो चिड़िया खरीदने के लिए रुक जाती है। आगे वो कहती है कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अर्थात महादेवी वर्मा बीच बीच में यहाँ आते रहती है और पक्षी खरीद के ले जाते रहती है, जिसके कारण बड़े मियाँ उनसे परिचित हैं। बड़े मियाँ आज महादेवी वर्मा जी के लिए मोर के बच्चे लेके आए हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं। बड़े मियाँ जी कहते हैं कि शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। लेखिका लिखती है कि वह चिड़िया बेचने वाला जो व्यक्ति है, वह महादेवी वर्मा को बता रहा है कि आज वह मोर के बच्चे लेके आया है, जिसमें एक मोर है और एक मोरनी है। और वो मोर के बच्चे उन्हें कैसे प्राप्त हुए हैं? चिड़ी मार से प्राप्त हुए हैं, जो चिड़िया पकड़ने का काम करते हैं। तो कहते हैं महादेवी वर्मा को कि आप इसे पाल लीजिए। आगे वो बताते हैं कि मोर के पंजों से दवा बनती है। मियाँ जी बताते हैं बड़े मियाँ कि मोर के पंजे जो हैं, उनके पाँव जो हैं, उनसे दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। जिन लोग मोर को मार करके उनके पंजों से दवाई बनाते हैं, ऐसे लोग इस मोर के बच्चों को लेने के लिए इनके दुकान पर आते रहते हैं। अर्थात इसको ले जाते और ले जा करके मोर के बच्चों को मार देते और उनके पंजों से वो दवाई बनाते। आगे, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ महादेवी वर्मा को बताते हैं कि ये जो पक्षी शावक है, मोर के बच्चे हैं, उसको खरीदने के लिए कई लोग आते हैं,
लेकिन उन लोग क्या करते, उसको मार देते, जिसके कारण ये जो बड़े मियाँ हैं उनको नहीं बेचता है और झूठ बना देता है, झूठ बोल देता है कि वो गुरुजी के लिए लाए हैं, गुरुजी ने उनसे स्पेशली मंगाए हैं। आगे वो अपने रोजगार को, अपने पैसा को, रोजी रोटी को दोष देते हैं और बोलते हैं कि ये कमबख्त जो अब अपने आप को अभागा बताते हैं, भाग्यहीन बताते हैं, कि उनको इस प्रकार के कार्य जो है वो करने पड़ते हैं। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ है चिड़ी मार अर्थात चिड़िया पकड़ने वाला, कमबख्त अर्थात अभागा, भाग्यहीन। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं। वे कहती है कि बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, अर्थात ये जो बड़े मियाँ हैं वो बड़े बातूनी हैं। कैसे बातूनी है? तूफान मेल की तरह, अर्थात तेज आंधी की तरह बात करते रहते हैं, अर्थात उनको बीच में जब तक कोई रोके नहीं तब तक वो बात करते ही रहते हैं। आगे देखेंगे, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? महादेवी वर्मा कहती है कि वो इतना बात करता है कि जब तक उसे कोई रोके नहीं वो रुकता नहीं है। चूंकि महादेवी वर्मा उससे परिचित है, बीच में ही टोक देती है और कहती है कि जिस मोर के बारे में इतना बात कर रहे हो वो मोर के बच्चे आखिर है कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उनके उंगलियों का जो संकेत है उसको देखकर आखिरकार ये जो तीतरों के समान लगने वाले 2 पक्षियों पर महादेवी वर्मा जी की नज़र पड़ती है, जो कि पतले तार के छोटे पिंजड़े में बैठे हुए हैं। पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं तूफान मेल अर्थात तेज आंधी, तथ्य अर्थात जानकारी, अनुसरण अर्थात पालन। आगे देखते हैं, लेखिका कहती है कि पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। अर्थात लेखिका कहती है कि वो जो बच्चे थे, मोर के जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे, क्योंकि पिंजरा बहुत सकरा था, बहुत छोटा था, जिसके कारण बेचारे हिल डुल नहीं पा रहे थे। लेखिका बताती है कि मेरे निरीक्षण करने के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। महादेवी वर्मा बताती हैं, लिखती हैं कि वह जो चिड़िया बेचने वाला है बड़े मियाँ जी, वह बात ही बात में लेखिका को यह बता देते हैं कि वह 30 रुपए में इसको खरीद करके लाया है। आगे देखते हैं, बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा? लेखिका बता रही हैं, लिख रही हैं कि वो जो बड़े मियाँ हैं वो आगे बोलते जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं बार बार उनको बोला। किसको बोला? ये बड़े मियाँ जो है वो चिड़िया पकड़ने वाले को बोला कि भाई अभी तो ये मोर जैसे दिख ही नहीं रहे हैं, हो सकता है कि तीतर के बच्चे हों या और भी कोई पक्षी हो सकते हैं, तो कम से कम कुछ तो कीमत को कम लगा, इतना बड़ा कीमत क्यों लगा रहे हो? लेकिन वह जो दुष्ट है मेरी बात को कहाँ सुनता, वो कहाँ सुनने वाला है मेरी बात को, नहीं माना, ले लिया मेरे से 30 रुपए। इस तरह से वो महादेवी वर्मा जी को बता रहे हैं। पाठ में आए कठिन शब्दार्थ है संकीर्ण अर्थात सकरा, पक्षी शावक अर्थात पक्षी का बच्चा, निरीक्षण अर्थात जांच, बारहा अर्थात बार बार। मुंजी अर्थात होता है कष्ट पहुंचाने वाला या दुष्ट। आगे बड़े मियाँ जी कहते हैं, आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा।
आखिरकार चिड़ी मार वाला नहीं माना और मैं आपका ध्यान रखते हुए उसको 30 रुपए में इस मोर के बच्चे को खरीद लिया हूँ। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के। लेखिका कहती है, अतः 30 रुपए चिड़ी मार के नाम से और 5 रुपए बड़े मियाँ को इनाम के स्वरूप महादेवी वर्मा जी देती हैं, अर्थात कुल उन्हें 35 रुपए देती हैं और इस तरह 35 रुपए में मोर के बच्चों को वह ले आती है। आगे लिखती है, मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। लेखिका पहले बता रही थी कि यह निर्जीव स्वरूप दिखाई दे रहे थे, ये चित्र के समान दिखाई दे रहे थे। जैसे उनको कार में रखा गया तो वो हिलने लगे। लेखिका बताती है कि ये चित्र जीवित हो गए, अर्थात सजीव से लगने लगे। आगे लेखिका लिखती है, दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। वो इस तरह छटपटाने लगे कि ऐसा लग रहा था मानो ये पिंजड़ा को लेकर के उड़ जाएंगे, ये पिंजड़ा ही उड़ जाएगा। पाठ में आए कठिन शब्दार्थ है मुनासिब अर्थात ठीक, चौखटे अर्थात द्वार या देहली। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। लेखिका बताती है कि घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। लेखिका बताती है कि वो बार बार ठगी जा चुकी है इन पक्षियों के चक्कर में और उनको बुरा भी लगता है बार बार ये बात सुन करके, और वो अप्रसन्न हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो चिढ़ के कारण कहने लगती है, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, अर्थात क्या उनमें विशेष कुछ विशेषता होती है क्या कि उनके पैर को देख करके पहचाना जाए, है तो पक्षी ही। इस तरह चिढ़ करके महादेवी वर्मा घर के लोगों को जवाब देती है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः था उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। महादेवी वर्मा जी कहती है कि घर के लोग जब उनको चिढ़ाने लगे तो चिढ़ाने के कारण ही इन दोनों पक्षी शावकों को वो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक और अच्छे से उनकी देखरेख करने लगी। अब वो देखरेख किस प्रकार करती है आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं कदाचित अर्थात शायद, सुरखाब अर्थात विशेषता। आइए देखते हैं लेखिका किस प्रकार से उन पक्षी शावकों का ध्यान रखती है। लेखिका कहती है, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। लेखिका क्या कहती है, किस प्रकार से उनका ध्यान रखती है, बता रही है वो कि पहले मैं अपने कमरे में उनको ले जा करके उनके पिंजड़े जो छोटे से थे, चूहेदानी जैसे थे, देखो कैसे छोटा सा उनका चूहादानी जैसे उनका पिंजड़ा है, उनको वो अलग की ताकि वो फ्री होकर के वहाँ घूम सके। लेखिका बताती है, जैसे ही उस चूहेदानी वाले पिंजड़े से उनको मैं बाहर की तो कमरे में इस तरह से गायब हो गए कि पता ही नहीं चला। कभी अलमारी के पीछे चले जाते, कभी मेज के पीछे चले जाते, ऊपर चले जाते, नीचे चले जाते, इस तरह से इधर उधर घूमने लगे, अर्थात लुका छिपी करने लगे। जब वो खेल करके घूम करके थक गए तो लेखिका बताती है कि उनके रद्दी कागज़ों की टोकरी जो डस्टबिन रखी रहती थी उसमें वो आ करके बैठ गए। पाठ में आए कठिन शब्दार्थ है गौरव अर्थात सम्मान, चूहेदानी अर्थात चूहा फंसाने का पिंजड़ा। आगे देखते हैं। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करने में और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे।
महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, कहती है कि 2-4 दिन इन का यही रवैया रहा कि वे इधर उधर घूमते, कहीं घुस जाते, गोपनीय स्थान में चले जाते और रात के समय वो रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। रात के समय टोकरी में और दिन के समय कहीं कहीं छिपा छिपी करते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। लेखिका बताती है कि 2-4 दिन इनों का यही रवैया रहा, इधर उधर छिपते खेलते रहे। उसके बाद धीरे धीरे वे महादेवी वर्मा के ऊपर विश्वास करने लगे और उनके मेज के ऊपर, जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करती, उनके पास आ जाते, जहाँ वो जिस कुर्सी में वो बैठे रहती उस कुर्सी में बैठ जाते और कभी कभी तो उनके सिर के ऊपर भी आ करके खड़े हो जाते। आगे लेखिका लिखती है, खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। लेखिका लिखती है, कहती है कि जिस कमरे में इन पक्षी शावकों को रखा गया है वहाँ की जो खिड़की है वो तो जालीदार है, अर्थात उसमें जाली लगी हुई है, तो उसमें कुत्ते बिल्ली घुस करके नहीं आ सकते और सांप भी नहीं आ सकते और पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन दरवाजा को महादेवी वर्मा हमेशा बंद रखती। क्यों बंद रखती? क्योंकि उसके घर में एक बिल्ली है। महादेवी वर्मा एक बिल्ली पाल रखी है, उसका नाम रखी है चित्रा। वो बता रही है कि चित्रा नाम की बिल्ली है जो इस नए आए हुए मेहमान को देखेगी तो पता नहीं क्या कर डालेगी। हो सकता है क्रोध में आकर उनको नुकसान पहुंचा दे, इसका तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी बताती है कि किस प्रकार से उन पक्षी शावकों का वह ध्यान रखती है। आज के पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। आज के पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार महादेवी वर्मा पक्षी शावकों को लेकर के आती है। घर में आने पर उन्हें किस प्रकार से 2 बातें सुननी पड़ती है, डांट पड़ती है और उसके बाद भी वह इन 2 पक्षी शावकों का किस प्रकार से लालन पालन करती है। आगे के पाठ के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे कि पक्षी शावकों की क्या दशा होती है। तो आज के पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।